अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। इसकी डेफिनेशन है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑन हीटिंग अ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर्स, यानी कि हीट दी जाती है सॉलिड को और डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेज, यानी कि कोई भी लिक्विड स्टेज इसमें से नहीं गुजरती। एंड वेपर्स गेट कन्वर्टिंग बैक टू द सॉलिड शेप, और ये वापस सॉलिड में भी चेंज हो जाते हैं। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज सब्लिमेट। हम इसको सब्लिमेट कहते हैं, यानी कि सब्लिमेट मटेरियल। मेथड ऑफ sublimation on laboratory scale, sublimation may be carried out by using a very simple apparatus consisting of, इसमें सिंपल अपरेटस यूज किया जाता है। अपरेटस है चाइना डिश हो गई, और परफोर्टेड फिल्टर पेपर है, फुन्नल है, प्लग ऑफ कॉटन वूल, यानी कि कॉटन का जो होता है ना वूल, वो भी यूज किया जाता है। The material to be sublimated is put in the china dish, which is covered with a perforated filter paper, यानी कि फिल्टर पेपर में यूज किए जाते हैं। और चाइना डिश भी। ग्लास फनल, द ओपन एंड ऑफ सब्लिमेट प्रोडक्ट, यानी कि ग्लास फनल है वो सब्लिमेट प्रोडक्ट में ओपन किया जाता है। इज प्लेस्ड इन द इन्वर्टेड पोजीशन, उल्टी पोजीशन में, ओवर द फिल्टर पेपर के। द चाइना डिश इज हीटेड ओवर सैंड बाथ एंड वेपर्स पास थ्रू द perforations of the filter paper, which are collected on the inner surface of the glass funnel, which is kept cool from outside by wrapping with filter paper on cotton wool। cotton wool का पेपर भी यूज किया जाता है, फिल्टर पेपर भी। The vapors on cooling are converted into a solid which is collected afterward, यानी कि कूल किया जाता है और इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद ये देखें साइड में जो है ना इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी कि इनको प्योर करने के लिए यूज किया जाता है, सच एज आयोडीन, camphor, sublimate sulfur। It is also used in the manufacture of iodine, ammonium chloride and naphthalene। इन चीजों में भी ये यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्राइटोरेशन हो गया। वर्ड ट्राइटोरेशन कम्स फ्रॉम ट्राइटोरेट, यानी इसको ट्राइटोरेट भी कहते हैं, विच मीन्स रब टू पीस, यानी कि इसका मतलब है रब टू पीस, यानी किसी चीज को पीसना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज बाय ग्राइंडिंग, यानी कि जो पार्टिकल साइज है उसको कम किया जाता है ग्राइंड करके, यानी कि इसको कूट के। Mechanism of trituration. In trituration, pestle and mortar is used of size reduction of different organic and inorganic substance, इनके organic और inorganic substance में ये जो substance होते हैं उनका size कम करता है किसी चीज को ग्राइंड करके। Trituration is the production of homogeneous material through mixing, यानी कि homogeneous चीजों का मिक्सचर होता है। It is a dry process and different from navigation, कि dry process है। It is the continuous rubbing or grinding of the powder in a mortar with a pestle, यानी कि जो पाउडर है उसको पेस्ट किया जाता है। To avoid complications we use only one direction of movement, either clockwise or एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसमें कंप्लेन वगैरह खत्म किया जाता है, एंड क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन इन फार्मेसी, यूज ऑफ फॉर द साइज रिडक्शन ऑफ डिफरेंट सबस्टांस, जिसमें काफ़ी सारे सबस्टांस को यूज किया जाता है और इसके रिडक्शन को कम किया जाता है। यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट, इसमें काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट भी यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम्स, क्रीम की फॉर्मेशन में यूज होता है। लोशंस एंड ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में भी। इट इज यूज इन फार्मेसी फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग, यानी कि ये काफ़ी सारे ड्रग्स वगैरह में भी यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एफ्लोरिसेंस। एफ्लोरिसेंस इज द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल से वाटर को कम करता है। फॉर हाइड्रेटेड सबस्टेंस इनटू एटमोस्फेयर, हाइड्रेटेड सबस्टेंस और एटमोस्फेयर। एक्सप्लेनेशन है इनहाइड्रेटेड फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड से अटैच होते हैं। द सराउंडिंग एटमोस्फेयर आल्सो
has vapors and definite vapor pressure due to water vapors present in atmosphere. Atmosphere में प्रेजेंट होता है in the vapor pressure of hydrated substance is greater than the surrounding atmosphere, then hydrated substance loses water, यानी कि water कम किया जाता है molecules से to become less hydrous and finally become hydrous in this phenomenon known as efflorescence. इसमें एनहाइड्रस फिनोमिनन भी यूज किया जाता है जिसको हम एफ्लुएंस कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एफ्लुएंस, इसकी प्रिवेंशन है बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर बाय फिलिंग द कंटेनर कंप्लीटली सो दैट स्पेस ऑफ एयर स्टोरेज अवेलेबल इन कंटेनर। एयर में काफ़ी हवा में काफ़ी सारा यानी कि जो हवा होती है उसमें स्टोरेज वगैरह रखा जाता है। डिस्पेंसिंग पोर्शन है टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नंबर 1 पे एलेक्सर है, स्टोरेज है, सेंस एलेक्सर कंटेन अल्कोहल एंड यूजुअली सम वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स व्हिच डिटोरिएट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट, सो शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर एंड इन कूल प्लेस, यानी कि स्टोर किया जाता है टाइटली बाउंड को और इसको इस जगह को ठंडा किया जाता है। एयर ड्रॉप्स है, एयर ड्रॉप्स आर द लिक्विड प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, लिक्विड वाली दवाई होती है इन विच द ड्रग्स आर डिसॉल्व्ड आर सस्पेंड इन अ suitable vehicle like water, dilute alcohol, glycerine, propylene, glycol, any other suitable solvent and are intended for इंस्टॉलेशंस एयर विद ड्रॉपर, यानी कि ड्रॉप के जरिए एयर के अंदर ये ऐड किया जाता है। इसके बाद है कॉमनली यूज व्हीकल्स, यानी कि आमतौर पर यूज होने वाले व्हीकल। प्रोपिलेन ग्लाइकोल हो गया, polyethylene glycol, glycerin are commonly used vehicle. Water is disflavored because it would face difficulty in mixing with the secretions of air which are mainly fatty, यानी कि ड्रॉप्स बनाने के लिए काफ़ी सारी secretions होती हैं, इनको मिक्स करके यूज़ किया जाता है। इसके यूजेस हैं एयर ड्रॉप्स आर जनरली यूज फॉर क्लीनिंग टू एयर, यानी कि एयर ड्रॉप जो है ना यूज़ किए जाते हैं एयर को, हमारे कान को क्लीन साफ करने के लिए, ड्राइनिंग, वेपिंग, सरफेस सॉफ्टनिंग वैक्स एंड फॉर ट्रीटिंग द मेल्ड इन्फेक्शन, यानी कि यह हमें मेल्ड इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाता है। Method of dispensing. Air drops are dispensed in colored fluted bottles attached with a dropper or in suitable plastic containers. Plastic container में भी यूज किया जाता है। लेबल ऑन कंटेनर इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, लेबल के ऊपर लिखा होता है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि कान के अंदर ही यूज किया जाता है, इसको किसी और जगह यूज नहीं कर सकते। इसके बाद ये देखें नीचे नेजल ड्रॉप्स है, इसके यूजेस हैं, फिर आगे वाले सारे टॉपिक्स हैं, आपने इसको ऐसे जस्ट रीड आउट करना है। इसके बाद ये देखें नेक्स्ट आ जाता है डिस्पेंसिंग ऑफ नेजल ड्रग्स, इसको भी आप लोगों ने जस्ट देख लेना है। इसके बाद नीचे आ जाता है पेस्टिस, इसको भी देखते जाना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ये एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैं इसको रीड नहीं करूँगी, जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने खुद ही इसको देख लेना है, जस्ट थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है ताकि आपके जहन में ये सारी चीज़ें आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेस्टेज के बाद जेल्स आ जाता है, उसके बाद ये सारी नीचे डेफिनेशन है, ये सारी की सारी आप लोगों ने देख लेंगे। जेल्स हो गया, लिंक टूथेज हो गया, लोजेंस वगैरह है, ये देखिए टॉर्चेस है, ये सारे के सारे माउथ वाशेज हो गया, पिल्स है और ये सारे सॉल्यूशन, ये सारी की सारी डेफिनेशन है, इनको आप लोगों ने देख लेना है। आई होप कि आपको सही से सारी चीज़ें जो मैंने पहले समझाया वो आपको समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।